Keshav Malpani. I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss the strategy for CLAT 2024 which you need to adopt in the last 8 to 9 months to do well in CLAT because बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ये डाउट रहता है कि क्या 8 से 9 महीने इनफ रहेंगे CLAT एग्जाम क्लियर करने के लिए. So for this my answer is a big yes if you follow the right strategy. अगर आप सही तरह से कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ में then definitely you will be able to clear this exam within 8 to 9 months itself. Now how to do this is something we're going to be discussing in this particular session. सबसे पहले कोई भी एग्जाम लिखने के लिए जैसे मैं आपको क्लैट का एग्जांपल अगर दूंगा हमें ये समझना पड़ता है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है. तो क्लैट की मेजरली 3 रिक्वायरमेंट्स है आपसे. First major requirement is improving on your reading speed because it's about those 150 questions, solving it in 120 minutes as well. तो अगर आप वो 150 क्वेश्चन को 120 मिनट में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, you are clearly going to have an upper edge because आप शुरू के जब मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे या फिर शुरू के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपसे ना 120 मिनट्स में 80 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, 70 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए. तो उससे हमें स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी. तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट है जो मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा. सेकेंड एस्पेक्ट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफिकल्ट पैसेजेस इन इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश जनरली हमारे साथ एक ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रांग नहीं है किसी का भी. ओके है इवन इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल इट इज डिसेंट बट इट इज नॉट वेरी गुड. ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे वर्ड फटाफट बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ते हैं. यहां पर ऐसा होगा कि जो 3 सेक्शंस है मेजरली यहाँ पे अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करें, क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें और इंग्लिश की बात करें तो उसमें मिला के 20 पैसेजेस आते हैं और वो 20 पैसेजेस को पढ़ना इज अ टास्क विद इन दोस 2 hours वेयर यू हैव टू डू 2 other sections also. तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे वो मैं सेशन में डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हैज 35 मार्क्स आउट ऑफ 150 एट स्टेक. करंट अफेयर्स जो बहुत अच्छा कर लेता है ना एग्जाम में वो एक क्लियर एडवांटेज लेके चलता है बाकी स्टूडेंट्स के पास में बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर टू वेल इन करंट अफेयर्स. सो आई हेल्प यू अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू गो अबाउट दैट एज वेल. राइट. तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो सेशन को देखने के बाद में एंड वी कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर. तो द फर्स्ट पॉइंट वी गोइंग टू डिस्कस वाज द रीडिंग स्पीड. अब रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ती है मतलब कोई भी चीज को हम इंप्रूव कैसे करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा करके. सो यू हैव टू रीड मोर एंड मोर ऑन अ डेली बेसिस टू बी एबल टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड. अब सवाल ये है कि क्या पढ़े है ना. कोई नॉवल पढ़ें, कोई किताब अलग से पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें. सो माय सजेशन हियर वुड बी जो लास्ट के 8-9 महीने प्रिपेयर कर रहे हैं डू नॉट गो फॉर अदर ऑप्शंस जो एग्जैक्टली क्लैट से रिलेटेड नहीं है. गो फॉर ऑप्शन स्ट्रेट अवे जो आपको क्लैट में हेल्प करने वाले हैं विच इज द न्यूज़पेपर. द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ो. अगर आप इन दोनों न्यूज़पेपर में से कोई भी एक को डेली फॉलो कर पाते हो वी विल हैव टू डू इट. अगर आपको रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है तो आपकी रीडिंग स्पीड डेफिनेटली आप 3-4 महीने में रियलाइज करोगे काफी बेटर हो गई है. राइट. और धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होती जाएगी. सेम गोज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑल्सो. व्हेन वी सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जैसे मान लो ये एक प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है ठीक है. तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बस पढ़ लेंगे या क्लासेस कर लेंगे या फिर कुछ रीड कर लेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा. आपको डेली बेसिस पे चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा. राइट. तो उसके लिए हमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन बेटर करने के लिए फर्स्ट सोर्स इज गोइंग टू बी द न्यूज़पेपर. जब आप डेली पढ़ोगे तो उसके जो एडिटोरियल्स आते हैं या कुछ आर्टिकल्स आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं समझने में. उनकी इंग्लिश इट्स नॉट एज इजी. पहले के 10-12 दिन तो बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा आपके लिए. तो अगर आप वहां पर क्विट नहीं करोगे आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे और आपका रीडिंग स्पीड और इंटरप्रिटेशन दोनों काफी बेटर हो जाएगा. इंटरप्रिटेशन के लिए सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल विच आर पैसेज बेस्ड. ठीक है. तो जैसे मान लो कि अगर हम बात करें जनरली सेक्शनल टेस्ट करने के लिए, मॉक टेस्ट करने के लिए तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको करने हैं. राइट. अब मॉक टेस्ट कहां से करें तो आपको रिसेंटली ये भी पता होगा कि वी हैव आल्सो 12 मिनट्स टू क्लैट का आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद द डिटेल्ड आंसर की एन OMR टू गिव यू द एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस. वी विल शिप दैट टू योर हाउस. ठीक है. आपके एड्रेस पर हम लोग भेज देंगे ताकि आप ऑफलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस ले सको एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट. ठीक है. आप इसका सैंपल पेपर फ्री में जाकर देख सकते हो वेबसाइट पर. अगर आपको सैंपल पेपर समझ में आता है तो आप मॉक टेस्ट भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो एंड देन यू विल आल्सो गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% यूजिंग कोड मालपानी हियर. तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा इसमें. यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपर्ली. Now another thing that we have to understand particularly with respect to CLAT is current affairs. Current affairs बहुत बड़ा एक इशू होता है for most of the students. आधे स्टूडेंट्स का बैकलॉग हो जाता है. जो अभी स्टार्ट करेंगे वो बोलेंगे कि पिछले 3 महीने का बैकलॉग कैसे करें एंड दैट इज एन इशू. करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको कुछ बहुत स्ट्रेट सोर्सेज बताता हूँ. पहले सोर्स रहेंगे कंपेंडियम्स. तो कोई भी आप अच्छा कंपेंडियम या कोई 2 अच्छे कंपेंडियम्स पिक कर सकते हो. सो 12 मिनट्स टू क्लैट का एक फ्री कंपेंडियम रहता है हर साल जो हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं. वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा 12minutestoclat.com पे और वहां से आप अपने
यू कुड से इन पर्टिकुलर कंपेंडियम को पढ़ सकते हो। उसके अलावा एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंपेंडियम फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपको फ्री कंपेंडियम की बात करूं तो यू कैन फॉलो अ दृष्टि IAS और विजन IAS का कंपेंडियम। दे हैव वेरी एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंपेंडियम व्हिच आर फ्री एज वेल, जो उनकी वेबसाइट्स पर आपको हर महीने के बाद मिल जाएंगे। बट सिर्फ और सिर्फ कंपेंडियम्स पर रिलाय मत करना। ऑन अ डेली बेसिस रीड द न्यूज़पेपर्स। आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती है उसको कैप्चर करो और उसको समझने की कोशिश करो। आई थिंक यू वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी आल्सो। मैं वहां पर रोज एक फ्री क्लास करता हूँ 9:15 PM पे। ठीक है, तो 9:15 PM में जो फ्री क्लासेस होती है वो 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद क्विज क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आप उन क्लासेस में आ सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि वो 9:15 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एक 5 PM क्लास भी करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, जहां पर मैं और करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूँ 9:15 के अलावा। बिकॉज करंट अफेयर्स जितने कर लो उतने कम है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मेरा 4 साल का न्यू पैटर्न का एक्सपीरियंस बोलता है अभी तक। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप उन क्लासेस में भी आ सको। उसके लिए भी सेम कोड है, मालपानी कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी पे भी, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन राइट अवे। सो अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड और इंटरप्रिटेशन को बेटर कर लेते हो धीरे धीरे करके, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने लेके बैठे और आप एक हफ्ते बाद सोच रहे हो कि मेरी तो अभी तक इंप्रूव नहीं हुई। उसमें हो सकता है आपको 2 से 4 महीने भी लग जाएं। बट अगर आप डेली करोगे ना तो वो 2 से 4 महीने में हो जाएगा। अदरवाइज वो बहुत स्लो चलेगा और वो अल्टीमेटली आपको मतलब एग्जाम में सक्सेस नहीं दिला पाएगा। तो यू विल हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट व्हाट यू हैव बीन डूइंग। एक मेरे को बहुत बड़ा लैप्स लगता है क्लैट की प्रिपरेशन में, दैट मोस्ट ऑफ अस नेग्लेक्ट मैथ्स। कि मैथ्स तो बहुत ही बेकार लगता है, नहीं करेंगे, हमें आता ही नहीं है, सॉल्व करने ही नहीं आते, क्वेश्चंस देख के हमारे एकदम ऐसे हाथ पैर फूल जाते हैं। तो वो एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आई थिंक उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग मैथ्स ऑल्सो। मैथ्स के कुछ 8 से 10 ही टॉपिक्स होते हैं। यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन मैथ्स, और वो 10th या 8th लेवल की होते हैं। तो 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ी है, तो 8th लेवल की मैथ्स हम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमने उस टाइम पर की थी, अभी थोड़ी सी भूल गए, तो हम वापस उसको रिवाइज कर लेंगे। इट्स नॉट समथिंग जो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, हम आराम से उसको कर सकते हैं। मैथ्स 15 मार्क्स का आता है, अगर वहां पर आप 10+ स्कोर कर जाओ ना, वो बहुत बड़ा बोनस होता है। मतलब 10 इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप टियर NLUs एंड टियर 2 NLUs या फिर टियर 3 NLUs, मतलब उसके पीछे चले जाते हो आप। तो अगर आप टियर 1 NLU एम कर रहे हो और अगर मैथ्स छोड़ के जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ टियर 1 NLU, दैट इज फॉर श्योर। तो इवन इफ यू फील कि दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, आपको एक एफर्ट मारना पड़ेगा उसकी तरफ कि आप मैथ्स भी प्रॉपर्ली कर पाओ। ये एक बहुत ज्यादा एक रेलेवेंट चीज है जो आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ेगी। उसके अलावा जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा एग्जाम के लिए। बिकॉज मैं देखता हूं कि कई बार क्या हम लोग स्टार्ट करने में तो देरी कर ही देते हैं कि हम करें या ना करें, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। एक बार आप कंसिस्टेंटली पढ़ना स्टार्ट करते हो, जैसे मान लो आज आपने वीडियो देखा, अब आपको लगा कि यार पढ़ना चाहिए, है ना, एक अच्छी बात बताइए, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो या टुडे इटसेल्फ, और आप स्टार्ट करते हो, आप हफ्ते 10 दिन बढ़िया पढ़ते हो। फिर क्या होता है कि इस वीडियो का इम्पैक्ट ना खत्म हो जाएगा हफ्ते 10 दिन बाद। फिर आप सोचोगे कि चलो ठीक है, मतलब थोड़ा देख लेंगे, कर लेंगे, फिर आप इधर उधर लग जाते हो दूसरे कामों में और फिर आपकी पढ़ाई छूट जाती है। तो ये जो आपका थोड़ा दिक्कत वाला जो कुछ से पॉइंट रहता है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा। आपको एक क्लियर हेड रखना पड़ेगा। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में भी हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को 12th और क्लैट साथ में करना है, लेकिन क्लैट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। क्लैट आपका दिसंबर मिड में हो जाएगा, आपके पास 12th के लिए और काफी टाइम होगा बोर्ड के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप क्लैट और 12th दोनों में सोचोगे कि नहीं मैं बराबर बराबर लेकर चलूं और मैं दोनों को ही बहुत अच्छा कर लूं, तो शायद एक भी अच्छा नहीं हो पाएगा। सो दैट इज इट अबाउट द सेशन फ्रॉम माय एंड। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, फील फ्री टू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू। Thank you so much, guys. Keep following us. Visit our website 12minutes2clat.com for a lot of free materials as well. And you will get outstandingly made mock tests and mentorship sessions with me there.